दिल्ली के पास एक कॉलोनी थी, राधा कुंज सोसाइटी। वहाँ हर शाम औरतों का एक ही काम था, चाय पीते हुए गपशप। और सबसे चर्चित थी एक बहू, आर्या शर्मा। आर्या एक मॉडर्न लड़की थी, कॉलेज में टॉपर, अब डिजिटल मार्केटिंग में काम करती थी। उसे फैशन का बड़ा शौक था, कभी ड्रेस, कभी जीन्स, कभी शॉर्ट्स। घर में सब उसे फैशन क्वीन कहते थे, लेकिन उसकी सास शांता देवी उसे देखकर हमेशा तमतमा जाती। अरे बहू, ये क्या पहन लिया तुमने? ये तो जैसे कपड़ा ही नहीं, रुमाल है रुमाल। थोड़ा तो घर की इज्जत का ध्यान रखो। आर्या मुस्कुराती और प्यार से कहती, माँ जी, जमाना बदल गया है, अब इज्जत कपड़ों से नहीं व्यवहार से होती है। सासू माँ सिर पकड़ लेती, ये नई पीढ़ी हमें समझाएगी अब। हर दिन कुछ ना कुछ नया मुद्दा बन जाता। आर्या ऑफिस जाने को तैयार होती तो सास पीछे से कहती, अरे इतना मेकअप क्यों करती हो? क्या दूल्हे को ढूंढने जा रही हो? एक दिन तो उन्होंने पड़ोस में कह दिया, हमारी बहू तो बस फिल्म स्टार बनना चाहती है। आर्या को बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी समय से पहले किसी की सोच नहीं बदलती। शहर में महिला क्लब का एक बड़ा फैशन और टैलेंट शो होने वाला था। थीम थी नई सोच, नया आत्मविश्वास। आर्या को उसमें मॉडलिंग के लिए बुलाया गया। वो बहुत खुश थी। जब उसने सास को बताया, शांता देवी बोली, हमारी बहू रैंप वॉक करेगी, वो भी छोटे कपड़ों में? अरे भगवान! आर्या ने कहा, माँ जी, मैं कोई गलत कपड़े नहीं पहनती, बस थोड़ा स्टाइलिश हूँ। सास ने मुंह फेर लिया, लेकिन मन में एक हल्की सी जिज्ञासा जागी। देखें तो जरा, ये फैशन शो आखिर है क्या? आर्या ने पिंक वेस्टर्न ड्रेस पहनी, हल्का मेकअप और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। पूरे हॉल में ताली बज उठी जब वो रैंप पर चली। सास को किसी ने बुला लिया था। शांता जी, आपकी बहू तो स्टार लग रही है। सास पहले झेप गई, फिर चुपचाप हॉल के कोने में बैठकर सब देखने लगी। उन्होंने देखा हर उम्र की महिलाएं आई थी, कोई साड़ी में, कोई सूट में, कोई मॉडर्न ड्रेसेस में, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, आत्मविश्वास। उनकी नजर आर्या पर पड़ी। आर्या मुस्कुराते हुए रैंप पर चली जा रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, गरिमा की, निडरता की। सास के दिल में कुछ बदला। वो सोचने लगी, शायद मैंने इसे गलत समझा, ये कपड़े नहीं, इसका आत्मविश्वास बोलता है। अगली सुबह आर्या ऑफिस जा रही थी, तभी उसने देखा सास अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और आर्या की आंखें खुली की खुली रह गई। सास ने पहना था एक डेनिम कुर्ता और स्टाइलिश दुपट्टा, बाल हल्के खुले और होठों पर हल्की लिपस्टिक। आर्या हंसी दबाते हुए बोली, माँ जी, ये क्या? आज तो आप बिल्कुल मॉडर्न लग रही हैं। सास मुस्कुराई, क्यों, मैं बूढ़ी लगती हूँ क्या? अब मैंने सोच लिया है कि थोड़ी मॉडर्न हवा मैं भी खाऊंगी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहली बार घर में हंसी की आवाज़ कपड़ों से ज़्यादा खूबसूरत लगी। अब सास बहू हर हफ्ते साथ में शॉपिंग जाने लगी। कभी सास बहू के लिए चुनती, कभी बहू सास के लिए। सोसाइटी में लोग कहते, शर्मा जी की बहू फैशनेबल है, पर सास तो उससे भी आगे निकली। वे दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो बनाने लगी, सास बहू का स्टाइल शो, और दोनों की जोड़ी वायरल हो गई। एक दिन सास ने आर्या से कहा, बहू, मैं सोचती थी कि कपड़े छोटा बड़ा क्या फर्क डालते हैं, लेकिन अब समझ आया, असली बात कपड़ों की नहीं, सोच की होती है। तूने मुझे ये सिखाया कि औरत हर उम्र में खूबसूरत है, जब वो खुद से प्यार करना सीख जाए। आर्या की आंखें नम हो गईं। उसने सास के पैर छुए। माँ जी, आपसे अच्छा सीखने वाला कोई नहीं। और वो दिन उनके रिश्ते का नया जन्मदिन बन गया, जहाँ सास बहू दुश्मन नहीं, दोस्त बन गई। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते, वो खुद को व्यक्त करने का एक तरीका है। और जो सास अपनी बहू से सीख ले, वो सास नहीं, कूल क्वीन कहलाती है।